हेलो साथियों। तो हम लोग सेकेंड लेसन बिलियन का रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोगों ने शायद पीपीटी तक किया था। हाँ, पीपीटी हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए पीपीटी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आइए। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, जिसमें चीनी, पानी का शरबत, जिंक और कॉपर को मिलाकर पीतल बनाना विलेय तथा विलायक होते हैं। अवयव इसका विलेय तथा विलायक। विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद बिलियन का वर्गीकरण किया गया था, जो 4 प्रकार से था: अवयवों की संख्या पर, प्रवस्था के आधार पर, विलेयता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। अवयवों की संख्या के आधार पर हम लोग को अभी द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। उसके बाद हम लोग ने विलयन की प्रवस्था के आधार पर वही गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन, जो 3 प्रकार के होते हैं, और विलयता के आधार पर 3 अवस्था में पाया जाता है: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। इसमें विलयता में ताप और दाब फिक्स होते हैं, ये बात हम लोग जाने थे। संतृप्त और संतृप्त विलयन में ये भी पढ़ चुके थे। घोल में निश्चित ताप विलय की मात्रा उस अधिक मात्रा से कम होती है, अधिकतम मात्रा से कम होती है। ताप द्वारा घोला जाता है। निश्चित ताप पर संतृप्त और ताप बढ़ाने पर असंतृप्त रहता है। संतृप्त विलयन विशेष ताप पर किसी विलयन में जब और अधिक विलय ना घुले, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। सांद्रता के आधार पर नॉर्मल विलयन, मोलर विलयन एंड मोलर विलयन। चीनी और पानी का मिश्रण वास्तविक विलयन होता है। द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में भी जाना था और आयनन प्रतिशत के बारे में भी जाना था। मोलरता, अमोलरता के बारे में जाना था और मोल प्रभाज के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था पिछले पार्ट में। तो आइए अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यार साथियों, मुझे आपसे एक कंप्लेन है। मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग इसे देखते भी नहीं हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई, ये सब आप ही के लिए मैंने किया है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट आप इसे एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करें, ये आपके भलाई के लिए है। तो आगे हम लोग देखते हैं। बिलियन के 1 मिलियन अर्थात बोले तो 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। पीपीएम विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶ बोला जाए तो 1 बिलियन। नोट: विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा में विलेय होता है। वायु में 10 ppm नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायु में उपस्थित होते हैं। जैसे 10 लाख ml वायु में तो 10 ml नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उपयोग, ppm का उपयोग क्या होता है? अत्यंत तनु विलयन की सांद्रता, जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोरीन, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं। ये सवाल पूछा गया था बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशल है, देख लीजिए। वायु में प्रदूषण की मात्रा को व्यक्त करती है पीपीएम की सांद्रता में। मैं पूछे हुए सवाल को इसलिए इम्पोर्टेंट कर देता हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड एक कॉपी पेस्ट बोर्ड है, बोला जाए तो वही क्वेश्चन कभी कभी चिपका देता है। सो इससे हम लोग को ही फायदा होता है। आइए विलेयता के बारे में जानते हैं। किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोली जा सके विलेयता कहलाती है। किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोली जा सके उसे विलेयता कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक: ठोस और द्रव की विलेयता में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस और द्रव की विलेयता में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ताप का प्रभाव: ताप जब बढ़ता है, बढ़ने पर विलेयता बढ़ सकती है। उदाहरण: चीनी
प्लस पानी का विलयन। बढ़ जाए तो ताप का प्रभाव। एक बार और सुन लीजिए, ताप बढ़ने पर विलयता घट बढ़ दोनों सकती है। ठोस की द्रव्य में विलयता। ताप का प्रभाव। ताप का समानुपाती होता है विलयता। दाब के प्रभाव। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी गैस की द्रव्य में विलयता। ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है और दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। उदाहरण में हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हम लोग फर्स्ट पार्ट में जाने थे, सॉरी लगता है सेकेंड पार्ट में है। आओ, हेनरी का नियम। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब के समानुपाती होती है। बोला जाए तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उदाहरण में कोल्ड ड्रिंक। गैस का मोल अंश XG से डिनोट करते हैं और आंशिक दाब P से डिनोट करते हैं, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। तो जब P बोले तो आंशिक दाब बढ़ेगा तो मोल अंश भी बढ़ेगा। बोले तो आंशिक दाब के समानुपाती होता है मोल अंश। सो P बराबर KH इंटू XG। इसका एक बोला जाए तो डेरिवेशन है, वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है गोताखोर। जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है, तो रक्त में गैस की अधिक मात्रा घुल सकती है, जिससे उन्हें बेंड नामक रोग का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इससे बचने के लिए गोताखोर सिलेंडर में O2 के साथ हीलियम ले जाते हैं। O2 के साथ कोई भी गैस ले जा सकते हैं। हम लोग भी जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं और भी गैस मिश्रित होकर के चल जाता है हमारे शरीर में, बट वो तो बाद में जाकर जब हमारे शरीर में घुसता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। तो अनुप्रयोग 2 में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीक्सिया नामक रोग हो जाता, जिससे दिमागी क्षमता कम हो जाती है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, पूछेगा एनीक्सिया किसके कारण होता है। तो पहाड़ ऑक्सीजन की कमी से भी लिख सकते हैं। वाष्प दाब। वाष्पों के कणों द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। निर्भरता। वाष्पन की क्रिया पात्र पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पन की क्रिया पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बोले तो निर्भरता। वाष्पन की क्रिया पात्र पर निर्भर नहीं करती। वाष्पन की क्रिया पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ को उड़नशील पदार्थ जैसे पानी, अल्कोहल। अवाष्पशील पदार्थ को अउड़नशील जैसे यूरिया, नमक, ग्लूकोज। द्रव विलयन का वाष्प दाब। वैसे इसको आप लोग अच्छा से ध्यान दे दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्रव विलयन का वाष्प दाब। बंद पात्र में द्विअंगी विलयन लेने पर दोनों अवयव तब तक वाष्प बनाते हैं जब तक द्रव प्रवस्था तथा वाष्प प्रवस्था के मध्य सम स्थापित न हो जाए। समझ में आया कि नहीं? बंद पात्र में द्विअंगी विलयन लेने पर दोनों अवयव तब तक वाष्प बनाते हैं जब तक द्रव प्रवस्था से वाष्प प्रवस्था के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाए न हो जाए। सो राउल्ट का नियम। पाई भी आई। और हेनरी का नियम भी आई है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। राउल्ट का नियम को एक और नाम से जानते हैं, रावल का नियम। यह 1887 में दिया था राउल्ट ने। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय
के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम का ग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ। x1 द्रव 1 का मोल अंश है, x2 द्रव 2 का मोल अंश है, p1 द्रव 1 का वाष्प दाब और p2 द्रव 2 का वाष्प दाब। ये उसका देख सकते हैं। यहाँ पर सब ग्राफ देखिए। बोला जाए तो जब आप लोग यहीं से देख लीजिएगा अच्छा से, क्या मैं इसे समझाऊँ। इसे याद कर लीजिएगा, अगर ग्राफ पूछेगा तो दे देगा, लिख दीजिएगा। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता। बहुत ईजी आदर्श विलयन बोले तो, जैसे हमारे घर में एक आदर्श बच्चा है जो अपने माता पिता के हर एक आज्ञा का पालन करता, जिसमें हम लोगों में से कोई नहीं है। होगा एकाध वो अपवाद होता, वही है। सॉरी। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन आयतन परिवर्तन शून्य करता है। देखिए डेल्टा V बराबर 0 हो जाता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। डेल्टा H बराबर भी 0 हो जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अनादर्श विलयन में कैसे चलते हैं। सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है हम लोग। अनादर्श विलयन में हो गया। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा, बोले तो डेल्टा V बराबर नॉट 0। एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य नहीं होता है, परंतु इसमें देखिए एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। तो घनात्मक विचलन अल्कोहल प्लस एसीटोन। आ जाइए क्वथनांक से जानते हैं। क्वथनांक किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, समझ लीजिए क्वथनांक है। स्थिर क्वथी मिश्रण द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वथी बनते हैं। द्रव का वाष्प दाब वाष्प अवस्था में संगठन एक समान होता है तथा ये स्थिरता पर उबलते हैं। देखिए हम लिखे थे उबलते हैं, लिखा गया 3 बलते हैं। वाह। प्रभाजी आसपन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वथी 2 प्रकार के होता है, न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी। इससे कुछ सवाल आते हैं, पर उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना बस। जैसे देखिए वो सवाल दिखा देते हैं। पूछेगा Cl और H2O में स्थिर क्वथी मिश्रण में होगा। वाह 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 वाह, कैसे तो बताइए वो किए थे। 100 में से अरे हटाओ यार, कौन ज़्यादा ध्यान देता है। इसको मैं समझ करके आपको मैं शॉर्ट के माध्यम से इसे समझा दूंगा। ये मुझे भी नहीं आता। अरे यार मैं भी एक बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ। हम दोनों साथ मिलकर ही परीक्षा देंगे। देखते हैं। अधिकतम क्वथनांकी अवयवों के क्वथनांक से अधिकतम ताप पर उबलता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। H2O 100% है तो HNO3 80 100 डिग्री सेल्सियस है दोस्त, सॉरी HNO3 80 डिग्री सेल्सियस है। यदि स्थिर क्वथी विलयन में HNO3 68 और H2O 32 होगा तो विलयन हाय बप्पा 120.5 डिग्री सेल्सियस। कौन पागल है लोग यार। निम्नतम क्वथनांकी अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है। राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। H2O अगर 100% है, C2H5OH बोले तो अल्कोहल 95% है तो स्थिर क्वथी होगा 95% जल, 5% जल और 95% अल्कोहल को 78 डिग्री सेल्सियस में है। पागल है।
एंजियोट्रोप गोल दो अलग अलग द्रव क्वथनांक से भिन्न होता है, एक निश्चित मात्रा से मिलकर विलयन तैयार करते हैं। यदि विलयन निश्चित क्वथनांक पर उबलता है तो स्थिर क्वथी विलयन कहलाते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, दो अलग अलग द्रव क्वथनांक जिसका भिन्न भिन्न होता है, एक निश्चित मात्रा में मिलकर विलयन तैयार करता है, यह विलयन निश्चित क्वथनांक पर उबलता है तो उसे स्थिर क्वथी विलयन कहते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हैशटैग अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल की संख्या के अनुपात के पर निर्भर करता है। बोले तो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या विलय में उपस्थित कुल संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ना कि विलय कण के प्रकृति व अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वास्तु दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रसरण दाब। मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे अब कल करा दूँ, सो कल इस चैप्टर का पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं। देखिए, धीरे धीरे करके रिवीजन करेंगे, वही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बोर्ड तो निकल जाएगा पर आगे नहीं हम लोग हो पाएगा। इसलिए हम लोग धीरे धीरे एक से ही चढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिएगा। सो धन्यवाद, और भाई लोग लाइक भी कर दिया कीजिए। आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है सिर्फ आपके लिए। मुझे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्त, सिर्फ आपके लिए मैंने ये नोट्स तैयार किया। ये सच बोल रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ लाइक भी कर देना मेरे दोस्त।